ये रफ़ी साहब के उस अमर गाने का किस्सा है जिसकी रिकॉर्डिंग पे रफ़ी साहब को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और रफ़ी साहब ने सोते सोते इस गाने को रिकॉर्ड किया है। इस गाने को जब भी सुनते तो लगता नहीं कि रफ़ी साहब ने नींद में यह गाना गाया था। रफ़ी साहब को इतनी नींद आ रही थी, इसी गाना ख़त्म किया तो रफ़ी साहब गिर पड़े थे। क्या यह पूरा किस्सा था? कौन सा ये गाना था? आज इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। एक बहुत बड़ी फिल्म के बहुत महत्वपूर्ण गाने की रिकॉर्डिंग थी। इसी फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग था। ये किस्सा शेयर किया था रफ़ी साहब के एक मित्र थे, शरद वायुकुल, जो पेंटर थे, तो वो भी उस रिकॉर्डिंग पे मौजूद थे। तो रफ़ी साहब जब इस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए पहुंचे स्टूडियो, तो रफ़ी साहब ने अपने उस दोस्त को बताया कि वो अभी आगरा का सफ़र करके आए हैं और बहुत थकान उनको है, बहुत ज़्यादा नींद उनको आ रही है। रफ़ी साहब ने अपने दोस्त से ये भी कहा, यार अगर गाते गाते मुझे नींद आ गई तो क्या होगा? अब रफ़ी साहब के दोस्त ने कहा, मैं ये तो नहीं कह सकता क्या होगा, डॉक्टर तो हूँ नहीं। हाँ, चाय पीते हैं, चाय से नींद चली जाएगी। तो रफ़ी साहब ने रिकॉर्डिंग से पहले 2-3 कप चाय पी, 2-3 बार चाय पी और उसके बाद जब रफ़ी साहब स्टूडियो में दाखिल हुए रिकॉर्डिंग के लिए, उनके दोस्त के अनुसार रफ़ी साहब ने स्टूडियो में एक बार में स्क्रिप्ट पढ़ी उस फिल्म की। तो रफ़ी साहब जैसे ही रिकॉर्डिंग केबिन पे पहुंचे गाने के लिए, हेडफोन्स वगैरह लगाए, गाना शुरू हुआ तो रफ़ी साहब तब भी नींद में थे। रफ़ी साहब को नींद की झपकी आ रही थी और रफ़ी साहब गाए जा रहे थे नींद में। और जैसी म्यूजिक आता था, इनके जो दोस्त थे शरद व्याकुल ने किस्सा शेयर किया था, जैसे गाने का म्यूजिक आता था रफ़ी साहब फिर सो जाते थे और जब फिर म्यूजिक खत्म होता था, अंतरा आता था, तो रफ़ी साहब फिर थोड़ा होश में आते थे, नींद से बाहर आने की कोशिश करते थे और इस तरीके से रफ़ी साहब गाना गाए जा रहे थे। कभी म्यूजिक आता था तो रफ़ी साहब फिर सो जाते थे, आराम कर लेते थे, फिर म्यूजिक के बाद अपने आप को संभालते थे, गाने पर ध्यान देते थे, गाना शुरू करते थे। जैसे इस गाने की रिकॉर्डिंग खत्म हुई, रफ़ी साहब इतनी नींद में थे, रफ़ी साहब गिर पड़े थे। तो पता चला कि रफ़ी साहब तो नींद में थे, नींद में रफ़ी साहब ये गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, मगर जो रिकॉर्डिंग हुई, जो परफेक्शन इस गाने में रफ़ी साहब दिया, वो तो रफ़ी साहब ही दे सकते थे, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। गाना रिकॉर्ड होने के बाद जब सबने सुना, ताज्जुब हुआ कि ऐसे हालत में रफ़ी साहब ने गाना रिकॉर्ड किया। ये गाना आज भी अमर है। सदियां आएंगी जाएंगी मगर ऐसे गाने हमेशा जवां रहेंगे, तरोताज़ा रहेंगे, लोगों के दिलों में रहेंगे। जी हाँ, ये गाना था फिल्म खिलौना का और गाना इसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग था। खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आनंद बख्शी साहब ने इसको लिखा था। ये किस्सा शेयर किया था रफ़ी साहब के जो दोस्त थे, ये पेंटर थे, शरद वायुकुल ने। इस गाने की खासियत ये थी, जब ये गाना संजीव कुमार पे पिक्चराइज हुआ तो जरा भी नहीं लगता कि रफ़ी साहब को इस गाने में नींद आ गई थी और आखिर में रफ़ी साहब इस गाने की रिकॉर्डिंग खत्म करके गिर गए थे। इतनी नींद थी इस गाने में, ऐसा लगता है कि ये गाना रफ़ी साहब नहीं, संजीव कुमार ही गा रहे हो। इतना परफेक्शन दिया रफ़ी साहब ने इस गाने में। वाकई रफ़ी साहब जैसा सिंगर कोई था, ना है, ना आएगा। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से थे, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।